सबसे पहले बात करते हैं डूज के बारे में कि हमें क्या क्या चीजें करनी है इस महीने में, कैसे करना है इस व्रत का पालन, कैसे करनी है ये व्रत की विधि। चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चैंट हरे कृष्णा। तो ये तो हम सभी को पता है कि 16 राउंड चैंटिंग हमें जरूर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोशिश करनी है कि भक्ति बढ़ाने का महीना है, कृपा का महीना है, प्रेम का महीना है, तो हम लोग को 16 माला से ज्यादा जप करें। अगर नहीं तो 16 माला तो कम से कम करनी ही करनी है, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं करते ना, तो प्लीज इस महीने में स्टार्ट कर दो चैंटिंग। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छा महीना है चैंटिंग शुरू करने के लिए बेस्ट। वैसे चैंटिंग शुरू करने का कोई टाइम नहीं होता, फिर भी कार्तिक मास है, जो लोग सोच रहे हैं तो प्लीज अभी स्टार्ट कीजिए। 1 माला 2 माला से जरूर स्टार्ट करना। आप तो बिल्कुल नहीं करते हो तो 1-2 माला तो जरूर कीजिएगा। बाकी मैं आपको कहूंगी कम से कम 16 माला जरूर करना, ज्यादा ज्यादा जितना मर्जी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, तुलसी मैया की सेवा। तो तुलसी महारानी की सेवा कैसे करनी है? तुलसी महारानी की सेवा बहुत ज्यादा आसान है। देखो, उनको जल चढ़ा के, ठीक है, तुलसी महारानी को जल चढ़ा के हम लोग उनकी सेवा कर सकते हैं। हम उनको आरती उनकी गा के सेवा कर सकते हैं। हम उनकी परिक्रमा करके सेवा कर सकते हैं। परिक्रमा कैसे करनी है? 3 परिक्रमा करनी होती है तुलसी महारानी की, तो हम उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। हम लोग तुलसी महारानी के सामने बैठ के अगर हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ना, तो तुलसी माता बड़ी कृपा बरसाती है, महारानी खुश हो जाएंगी, ठीक है। और आपको जो बहुत सारा बेनिफिट मिलना है महामंत्र को चैंटिंग करने, मतलब आपको जो चैंटिंग करने का बेनिफिट मिलना है वो भी बहुत अच्छे खासा मिलेगा, क्योंकि हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण की जो प्रिया है वो सामने विराजमान है। तो श्री तुलसी महारानी हम सभी को श्री कृष्ण प्रदान कर सकती हैं, तो उनकी सेवा कीजिए कीजिए, बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट है अर्ली मॉर्निंग बाथ। ये है सबसे बड़ी जो तपस्या है इस महीने में, मैं ये कहूंगी, मतलब ये बहुत ही बड़ी तपस्या है। इसमें आपको सनराइज होने से 1.5 घंटा पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, ठीक है। आप देख लीजिए, सनराइज से 1.5 घंटा पहले का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का होता है। आपको इसमें नहाना है, उठ के स्नान करना है। ये सबसे बड़ी तपस्या सचमुच में, कि ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। डिवोटीज तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, इसी टाइम पे स्नान करते हैं, इसी टाइम पे शावर लेते हैं। तो बाकी जो लोग नहीं करते हैं तो उनका जो मॉर्निंग में नहाना है ना, वो सबसे बड़ा रहता है कि हम यार कैसे नहाए। तो प्लीज इसमें थोड़ा 1 महीना आप लोग मैनेज कीजिएगा। 1 महीना आप लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा लेना। भगवान सुबह सुबह खुश हो जाएंगे आपके ऊपर। गोलोक धाम में बैठ के देख रहे होंगे आपको कि ओह ये नहा लिया सुबह सुबह। भगवान की दृष्टि, जो भगवान के कमल नयन है, वो हमारे ऊपर पड़ जाएंगे अगर हम मॉर्निंग में नहा लेंगे तो, ठीक है। तो सुबह सुबह शावर लेना मस्ट है। 4th, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं ये आपको जो बता रही हूँ ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे, ठीक है। एक भी नहीं है जो आप मत करें। आप लोग को ये सब करना बहुत जरूरी है। लैंप ऑफर करना, दीप दान आ गई उसकी बात, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो लैंप ऑफर करना है यशोदा दामोदर को। कौन है यशोदा दामोदर? देखो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यशोदा दामोदर को आपने लैंप ऑफर करना है। आप देख रहे हो भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है। जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया था, छोटे से बाल गोपाल को जब बांधा था यशोदा नंदन, तब भगवान ने इनको अपने आप को बांधने के लिए मैया को जो है प्रेम की रस्सियों में भगवान मैया से बंध गए थे। वरना तो भगवान को बांधना मतलब किसी के बस की बात नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया कितना कोई मतलब लगा पड़ा है कि भगवान को बांध दे, तपस्या में लग रहे हैं लेकिन नहीं बांध पाते हैं। तो वो भगवान, ठीक है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, जो सभी ब्रह्मांड को खुद बांध के रखते हैं, उनको मैया बांधने जा रही थी और भगवान नहीं बंध रहे थे। लेकिन भगवान अपनी मैया के प्रेम में, जब भगवान ने देखा कि मैया थक गई हैं और मैया थक के बोलती हैं कि तू खुद ही बांध ले, इसमें भगवान मैया के प्रेम में खुद ही बंध गए थे। तो इसीलिए हम लोगों को दामोदर जी को दीप दान करना है, लैंप ऑफर करना है, ठीक है। लैंप ऑफर करना मस्ट है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहीं पर भी हो उससे कोई मतलब नहीं। आप ये कहो कि हम घर पे नहीं थे, हमने नहीं किया एक भी दिन, ये वो कोई बहाना नहीं चलेगा। श्री ठाकुर जी का आप लोग छोटा सा फोटो अपने पास रखिए, जहां पर भी हो, कहीं भी हो, प्लीज ये जरूर कर लेना। ये मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मेरा बेनिफिट नहीं आपका बेनिफिट होने वाला है, तभी आपको बता रही हूँ। आप किसी भी देवी देवता को मानते हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को इस महीने में दीपदान जरूर कर दीजिएगा। आपके ऊपर जो कृपा होने वाली है, मैं इस पर जोर ज्यादा दूंगी कि प्लीज लैंप ऑफर जरूर कर देना, ठीक है। कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन इसके अंदर जब हम लोग भगवान को दीपदान करेंगे तो आप लोगों को जो मिट्टी का दिया होता है ना, जो दिवाली पर हम लोग जलाते हैं, उस दिए का यूज करना है। और बत्तियां आती हैं, अगर आप एस्कॉन के मंदिर में चले जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर, आपके नियर में कोई भी अगर सेंटर है तो वहां पर बत्तियां मिल जाएंगी। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो कॉटन वाली बत्ती होती है हमारे घर में, ठीक है, उसमें आपको तिल का तेल डाल के, ठीक है, तिल का तेल डाल के भगवान को लैंप ऑफर करना है, दिया ऑफर करना है। और डेली जो दिया है वो चेंज होगा, ठीक। एक बार जो दिया यूज हो गया वो सेकंड टाइम पर दिया यूज नहीं होगा, उसके बाद आप उस दिए को नहीं यूज कर सकते हैं। इसीलिए 30 दिन आप लोगों को भगवान को दीपदान करना है। तो 30 दिन 30 अलग अलग दिए यूज होंगे। अपनी फैमिली में भी सबको कहिए कि प्लीज दीपदान जरूर करें, ठीक है। इसके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलूंगी। अब आप कहेंगे किस टाइम पे करना है, तो ये आप लोग मॉर्निंग में भी दीपदान कर सकते हो, भगवान को दिया दिखा सकते हो, शाम को भी दिखा सकते हो, दोनों टाइम भी दिखा सकते हो, जब आपके पास टाइम हो। लेकिन दोपहर में नहीं, कि दोपहर में दिखा रहे हो, नहीं, सुबह या शाम को या दोनों टाइम, ठीक है। इनमें से आप कभी भी भगवान को लैंप ऑफर कर सकते हो, दिया दिखा सकते हो। दिया दिखाना कैसे है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका एक
ऐसा नहीं है कि दिया लिया और भगवान को ऐसा ऐसा दिखा लिया, नहीं, इसका एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे करना होता है, वो सुन लीजिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमें भगवान को दिया दिखाना है भगवान के लोटस फीट में कमल चरणों में 4 बार, उसके बाद भगवान के नाभि पर 2 बार, फिर भगवान के श्रीमुख पर 3 बार और उसके बाद लास्ट में भगवान के श्री विग्रह पर 7 बार। दामोदर अष्टकम गाते हुए हम ये दीपदान करेंगे और फिर हम भगवान को दिया दिखाएंगे। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानं यशोदाभियोलूखलादधवामन् परामृष्टमत्यंत त्रोधृत्य गोप्याम। तो दीपदान अगर हम लोग एक बार भी कर देते हैं भगवान को इस महीने में, कार्तिक के इस पवित्र महीने में, तो हमारे जन्मों जन्मांतर के करोड़ों अनकाउंटेबल पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप दीपदान ज़रूर करें और अपने परिवार से ज़रूर कराएं।